हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं शिक्षा बोर्ड, आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें हम करने वाले हैं बेसिकली एक्सरसाइज 5.3। उसका पूरा इंट्रो करेंगे और उसके एक एक क्वेश्चन करेंगे सो दैट कि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। इंट्रो को बड़े ही ध्यान से देखा कीजिए, बहुत से बच्चे स्किप कर देते हैं और फिर भी जिसको स्किप करना है वो तो उसकी मर्जी है, एक्सरसाइज पे डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर, तो आगे के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, सबसे पहले इंट्रो दे देता हूँ। व्हाट इज़ स्क्वायर रूट। अभी हमने पढ़ा था कि स्क्वायर क्या होता है। जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो होता है हमारा बेसिकली एक स्क्वायर नंबर। लेकिन जब बात हो स्क्वायर रूट की तो स्क्वायर रूट क्या होता है। देखिए, जो भी नंबर आपने लिखा है, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज़ द वैल्यू, यानी स्क्वायर रूट वो नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हो उसके ओरिजिनल नंबर से, वही उसकी वैल्यू होती है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं करता हूँ 7 × 7 तो मुझे मिलता है 49। तो ये जो 49 है वो किससे मल्टीप्लाई होकर आया है, 7 का मल्टीप्लाई 7 से किया। तो जो 7 है वो इसका क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। ठीक हो गया। इसका सिंबल हम लोग रेडिकल फॉर्म में लेते हैं जो कि ये होता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए यहाँ 49 का ही एग्जाम्पल दिया है हमने। इसके अलावा और भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ 121। ये एक स्क्वायर नंबर है, किसका है, 11 का। ठीक है, तो 11 इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। चलिए बढ़ते आगे। चेक परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसको चेक करने के 3 तरीके हैं हमारे पास। ठीक, पहला तो हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, जब आप उसका प्राइम नंबर से फैक्टर निकालते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उनके पेयर बनाएंगे जो भी आपके फैक्टर आए हैं। अगर पेयर हमारे 2 के फॉर्म में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं है तो नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ एक आसान सा क्वेश्चन, क्या ले लें, 36 ले लेता हूँ। 36, तो सबसे पहले इसको सबसे छोटे नंबर से देंगे, जैसे 2 1 जा, 2 8 जा, फिर 2 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1 जा। तो इसका जो हमारा 36 है, इसके हमें पेयर क्या मिले, 2 × 2 × 2, सॉरी 3 टाइम्स नहीं था, ठीक है, इंटू 3 × 3, यानी 2 का पेयर है और 3 का भी पेयर है। तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है, दो जितने भी पेयर बने हैं उनमें से एक एक डिजिट निकाल लो। तो जैसे इसमें पहले वाले पेयर में से 2 निकाल लिया, दूसरे वाले से 3 निकाल लिया, यानी 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, देखिए मेथड 1 प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसको अभी मैंने समझा आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसी भी नंबर का, फिर उसका क्या करना है, पेयर बनाना है सेम नंबर के, और उसके बाद उन पेयर में से एक एक पेयर में से एक एक डिजिट निकालना है और उसका मल्टीप्लाई करना है। जो भी आएगा वो उसका होगा स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेना चाहूँ कोई बड़ा नंबर तो मैं ले लेता हूँ 144। एक सेकंड ना, दूसरे पेन से लिखता हूँ। जैसे मैंने लिया 144, तो सबसे पहले मैं इसका क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। 2 7 जा 14, 2 2 जा, 2 3 जा 6, 2 6 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो यहाँ जो 144 है इसके हमें पेयर क्या मिले, 144 का पेयर मिला मुझे 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो देखिए यहाँ पर एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर मिल गया। तो मैं हर पेयर में से एक एक डिजिट निकाल लेता हूँ। तो 2 यहाँ से भी एक निकाल लेता हूँ, 2 और यहाँ से भी एक निकाल लेता हूँ, 3। तो क्या आया, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो ये किसका है, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, और 12 इसका स्क्वायर रूट है। दूसरा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हमें क्या करना होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उसको क्या करोगे, जैसे मैं लेता हूँ 36, इसमें से क्या करना होता है, हमें ऑड नंबर लगातार सब्ट्रैक्ट करने होते हैं। जैसे हमने शुरू के कुछ ऑड नंबर को ऐड करने पे हमें क्या मिलता था, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता था। एक्सरसाइज 5.1 में जैसा आपने किया था, यहाँ क्या करना होता है, माइनस करना होता है। जैसे 36 में से मैंने 1 घटा दिया, कितना आया, 35। 35 में से माइनस कर देता हूँ 3, तो कितना आया, 32। अब 32 में से माइनस कर देता हूँ 5, तो कितना आया
27। अब 27 में से मैं माइनस कर देता हूँ 7 तो आया 20। अब 20 में से मैं माइनस कर देता हूँ 9 तो आया 11। अब 11 में से मैं माइनस कर देता हूँ 11 तो आया 0। अगर ऐसा सॉल्व करके हमारा 0 आ जाता है तो ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका है? जितनी बार में आया है, यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, यानी 6 इसका क्या है? स्क्वायर रूट है। ठीक है, यह ऑटो कैरेक्ट काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं दूसरे पैड पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेथड है एस्टिमेशन या डिवीज़न। इसमें क्या करना होता है, ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं बड़े बड़े नंबरों के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिजिट्स का ग्रुप बनाया जाता है और इससे डिवाइड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि हमारा वैसे भी इस एक्सरसाइज में उसकी ज़रूरत नहीं है। इससे सबसे एक्यूरेट आंसर इसी से आता है और कम दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए अब यूनिट डिजिट पढ़ लेते हैं स्क्वायर नंबर के। अगर कोई भी स्क्वायर नंबर जो है वो 1 से एंड करता है, जैसे हमने पढ़ा था कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर हमने पढ़ा था 4, वैसे ही मैंने 4 का बता दूं डायरेक्ट करता हूँ तो 16। ये 16 में 6 से ख़त्म हो रहा था, लेकिन क्या सिर्फ 6 से 4 का ही स्क्वायर ख़त्म होता है? नहीं, 6 का स्क्वायर भी तो 36 आता है, तो ये भी 6 से ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ मुझे पता चलता है अगर कोई नंबर 6 से ख़त्म हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट या तो 4 रहेगा या 6 रहेगा, है ना। वैसे अगर कोई नंबर 1 से ख़त्म होता है तो वो या तो उसका यूनिट डिजिट 1 रहेगा या 9 रहेगा, क्योंकि 9 का भी स्क्वायर कितना होता है 81। तो देखो ये भी 1 से ख़त्म होता है। कोई नंबर 4 से ख़त्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट में जो डिजिट होगा 1s प्लेस पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक, 5 का तो सबसे सिंपल है, 5 ही रहता है। 6 वाले केसेस में जैसे यहाँ 6 से ये भी एंड हो रहा है और ये भी एंड हो रहा है, तो ये 4 भी हो सकता है इसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में और 6 भी हो सकता है इसके यूनिट डिजिट में स्क्वायर रूट के। ठीक है, सेम अगर कोई 9 से ख़त्म हो रहा है तो 3 और 7, 0 से ख़त्म हो रहा है तो 0 ही होगा। ठीक, हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर 2, 3, 7 और 8 इन नंबरों से ख़त्म नहीं होता। ठीक है, 6 तो होता है, 4 भी होता है, बाकी सारे नंबर होते हैं। चलो, और 0 के पेयर के बिना भी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला आता है एक्सरसाइज 5.3। इसमें हमें पहला क्वेश्चन ही दे दिया है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल 1 डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे मेरा नंबर है 9801, अभी मैं दिखा दूँ आपको, तो लास्ट में है हमारा 1 किसके किसके में ख़त्म होता है, या तो 1 से या 9 से। यानी कि अगर किसी 1 का कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट पे 1 है उसका स्क्वायर निकाले तो वो 1 से एंड करेगा, या कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 9 हो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 1 से ख़त्म होगा। ठीक है, यानी हमें स्क्वायर दिया हुआ है, हमें स्क्वायर रूट के 1s प्लेस पे बताना है। तो 1s प्लेस पे क्या हो सकता है 1 और 9, या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है, सेम 6 किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक तो 4 अगर यूनिट डिजिट पे है तो आएगा 16, है ना, या 6 होगा तो आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 4 और 6, या तो 4 होगा स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में या 6 होगा। हमें नहीं पता है क्या होगा, तो हम बस आइडिया लगा सकते हैं। सेम 1 दोबारा आ गया, या तो 1 होगा या 9 होगा। अब 5 का तो सिंपल है कि कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे 5 आया है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी 5 से एंड करेगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट विल बी 5। इस केस में तो बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें बिना कैलकुलेशन के बताना है इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। देखो यहाँ आप यूज़ कर सकते हो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन या प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों के दोनों। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन नहीं करना तो हम सिंपल बता दें। देखिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 3 से एंड नहीं करता, ना ही वो 7 से एंड करता है और ना ही वो 8 से एंड करता है, ये मैंने पहले भी बताया था। तो इन तीनों के लिए तो सेम लिख दोगे, एनी परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड्स विथ, ठीक है, ये तीनों लिख देता हूँ मैं, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस, यानी कि यूनिट प्लेस पे ये तीनों नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन ये वाले केसेस में ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। वैसे तो मुझे पता है ये 21 का है। ठीक है, तो हम इसके लिए कर देंगे कि यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, बस बात खत्म। अगला
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है, चलिए करते हैं। 100 में सबसे पहले माइनस किया 1, कितना आया 99। 99 में अब माइनस होगा 3 तो कितना आया 96। 96 में अब माइनस होगा 5 तो आया 91। 91 में माइनस होगा 7 तो कितना आया 84। ठीक है, 84 में अब माइनस होगा 9 तो कितना आया 73, नहीं 75 आएगा सही। ठीक है 75, तो अब 75 में माइनस हुआ 11 तो कितना आया 64। 64 में माइनस किया 13 तो कितना आया 1 और 6 में से 1 गया तो 5, 51। अब अगेन 51 में से माइनस किया 15 तो कितना आया 6 और 4 में से 1 गया तो 3, 36। 36 में से माइनस किया 17 तो कितना आया 19 और 19 में से माइनस किया 19 तो कितना आया 0। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गया, हमें पता चल गया कि स्क्वायर रूट क्या होगा 10, क्योंकि इसमें 10 स्टेप्स हैं, स्क्वायर रूट 10 हो गया। ठीक है, इसको मैं इरेज कैसे करूँ, यहाँ तो इरेजर ही नहीं दिया है। तो चलिए अगला है 169 का, सेम करते हैं। 169 माइनस किया 1 तो आया 168। 168 में से माइनस किया 3 तो आया 165। 165 में से माइनस किया 5 तो आया 160। 160 में से माइनस किया 7 तो आया 153। 153 में से माइनस किया 9 तो आया 144, है ना। ऐसे ही करते जाओ, कैलकुलेशन भी अच्छा होगा और आंसर भी बेटर आएगा। तो अब 144 में से माइनस किया 11 तो कितना आया 133, है ना। हाँ ठीक है, 133 में से माइनस किया 13 तो कितना आया 0, तो 120। ठीक, अब 120 में से माइनस किया 15 तो कितना आया 105। 105 से माइनस किया 17 तो कितना आया, अब 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 8 और 9 में से 1 गया तो 8, 88। अब 88 में से माइनस किया 19 तो कितना आया 7, 9 आएगा ना, 9 आएगा, 9 और 7 में से 1 गया तो 6, 69। 69 में से माइनस किया 21 तो कितना आया और 4, 48। 48 में से माइनस किया 23 तो कितना आया 5 और 2, 25। 25 में से माइनस किया 25 तो कितना आया 0। अब ये कितने स्टेप्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो इसमें 13 स्टेप्स है। तो ये किसका हो गया स्क्वायर रूट, इसके कितना आया, स्क्वायर रूट आया आपका 13। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए इसके लिए आपको सबसे बढ़िया आपको डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आती है आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। जैसे मैं करता हूँ 7 to 9। अब देखिए इसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं। 2 से तो नहीं कटेगा, इवन नंबर नहीं है लास्ट में। हम क्या करेंगे 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 यानी 3 का टेबल में आता है तो 3 से काटेंगे। 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, अगेन 3 2 6, 3 7 21, 3 9 3 3 और 3 1। तो यहाँ हमें फैक्टर मिला 7 to 9 का। आप इसको रूट में भी लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि अब पेयर बना लो, है ना। तो ये 3 × 3 × 3,
अब ये रूट था, रूट हट गया पेयर से जब हम सिंगल यूनिट निकालते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो ये आ गया आपका 1 सेकेंड 27, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया 27। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, राइट डाउन करना होगा तो कर लेना। ठीक है, अगला आता है 400। 400 का देखिए 2 से 200, 2 से 100, 2 से 25 है ना, और सॉरी 50 आएगा ना, फिर 2 से देंगे तो 25 और अब 5 से देंगे, फिर गलत लिख दिया। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब इसके पेयर क्या है हमारे पास, अगेन 400 का पेयर आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ एक एक, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4 5 जा 20, तो इसका स्क्वायर रूट आया आपका 20। सेम ऐसे ही फर्दर सारे क्वेश्चनों को करने हैं। चलिए मैं सारे क्वेश्चन करता हूँ। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ कर दें, इससे आपका भला होगा और मेरा भी। 1764, देखिए इसको कैसे करेंगे। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा 3 से, 3 1 जा 3 4 जा 3 7 जा 3 4 जा 3 9 जा 7 7 जा और 7 1 जा, तो मेरा 1764 का आता है पेयर, यहाँ लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 7 जा 42, यानी कि 1764 होता है 42 का स्क्वायर। चलो 3 हमने कर लिए हैं, चौथा करते हैं। 4th वन 4096, 4096 इवन नंबर है, 2 से देंगे, 2 4 जाए 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 1024 तो किसी का होता है, अब किसका होता है आप बताइए। 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा और 2 6 जा। ठीक है, अगेन 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, इसके आगे यहाँ करता हूँ 128 का क्या आएगा, 2 6 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा और ये साइड हो जाता है क्या, नहीं हो। ठीक है, उसके बाद ये 4 है तो 2 2 जा और 2 1 जा, है ना। अब यहाँ देखो मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ पेयर, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें से एक ले लिया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, यानी कि ये किसका हो गया, 64 का हो गया। स्पेस नहीं होने की वजह से इरेज करना पड़ रहा है। 5th और 6th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, 7th वाला करके बताता हूँ। 7th वाला किससे जा रहा है आपको खुद आइडिया लगाना पड़ेगा। देखिए क्या ये 7 से जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं 7th वाला करके दिखाता हूँ। क्या है आपका क्वेश्चन, 5929, 5929। ये बहुत ही लेंदी हो जा रहा है क्योंकि इसमें पार्ट्स बहुत हैं। 2 से तो नहीं जाएगा, सॉरी 2 से क्यों दे रहा हूँ, 7 से देते हैं। 7 8 जा 56, 7 8 9, 7 4 जा 28, 29 30 31 32, 7 7 जा 14। सेम अगेन 7 से देते हैं, 7 1 जा 7 2 जा 7 1, 11 11 जा और 11
1 जा। तो इसके जो फैक्टर आए वो आए 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। सॉल्व किया तो 7 इंटू 11 यानी कि 77। बहुत ही प्रॉपर तरीके से आंसर आ गया है। ठीक है, 8th क्वेश्चन इवन नंबर है, खुद कीजिए। ये 5 to 9 देखिए, 5 to 9 का ना बहुत ही मतलब ऐसा सोचने वाली दिक्कत नहीं है। देखो 5 to 9 है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 5 to 9 एक प्राइम नंबर है, तो अगर मैं इसका 23 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 2 जा 4। सॉल्व किया तो 9, 5 to 9 यानी कि ये 23 से जाएगा 23 बार में और 23 से जाएगा 1 बार में। ये एक पेयर बना, इनमें से एक डिजिट निकाला यानी 23 का है ये। और ये वाला तो आपको पता चल रहा होगा, 2 0 है तो 1 0 और ये 9 का होता है, तो 90 आपका आंसर हो गया। बिल्कुल दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है, आखिर आप पढ़ रहे हो मुझसे। ठीक, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हमें क्या करना है, हर नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कोई भी ऐसा नंबर। अब देखिए एक करके बताता हूँ मैं आपको, पहले आपको फिर बेटर तरीके से समझ में आएगा। 2 5 2, 2 से देते हैं 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, फिर 2 से देते हैं 2 6 जा, 2 3 जा, 3 से देता हूँ 3 2 जा, 3 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। तो मेरा 2 5 2 का फैक्टर क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए ये पेयर में है, ये पेयर में, लेकिन ये पेयर में नहीं है। अगर ये पेयर में होता तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता? हाँ होता। तो मैं लिखूंगा वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 7। ठीक है, ज़्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसी को लंबा लिख सकते हैं, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन इतना लिखने की क्या ज़रूरत, मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे ना हम 7 से तो भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये हो गया, ये तो पहले ही है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 तक तो था। मैंने क्या किया, एक 7 से और मल्टीप्लाई किया है, तो 7 2 जा 14 का 4 1 सिल, 7 5 जा 35 36, 7 2 जा 14 15 16 17, 1764 जिस किसका होता है 2 3 और 7, 2 3 जा 6 7 जा 42। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने ये वाला भी क्वेश्चन किया है, 1764 किसका होता है 42 का निकाल के आया था, तो हमारा भी 42 आया। बस ऐसे ही करना है, बिल्कुल डाउट तो रखना ही नहीं है। चलो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप उतार लेना अगर उतारना है तो पॉज करके। अगला है 180, 180 को निकालते हैं, 2 9 जा 18, 2 45, 3 1 जा 3 5 जा और 3 5 जा। ठीक है, तो मेरा 180 का जो फैक्टर आया वो आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। तो मैं क्या करूँगा, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 तो था ही, इसका मल्टीप्लाई हुआ है 5 से, तो ये आ गया 900। किसका है 900? आप सबको पता है, 2 3 जा 6 5 जा 30। ठीक है, तो 30 का है, 30 का स्क्वायर होता है 900। आप चाहे तो इसके ऊपर स्क्वायर का साइन भी रख सकते हैं, क्योंकि जब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके नीचे, एक सेकेंड ये चल क्यों नहीं रहा, किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखते हैं ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। 1008 सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा, 2 6 जा 2 3 जा, 3 2 जा 3 1 जा, सेम 3 7 जा, यहाँ पर भी एक 7 की कमी हो गई।
ये तो अगेन आपका वही हो गया है ना। अगर आप प्रॉपर लिखना चाहें तो वही लिखेंगे 1008 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। और आंसर वही आएगा। वी विल मल्टीप्लाई 8 बाय 7, 7 से मल्टीप्लाई करके क्या आया 1008 का मल्टीप्लाई 7 से, और 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 से 7 मल्टीप्लाई किया तो 7 का स्क्वायर। 7056 किसका आया 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12 सत्ते 12 7 जा 84, यानी 84 का स्क्वायर आया 7056, ठीक। अब करते हैं 2028 का। 2028 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा 0 लगाया 2 7 जा। अब देखो यहाँ मैंने 0 लगाया क्योंकि 2 5 जा 10, ये 1 उतरा, लेकिन 4 नहीं कट रहा था तो 4 उतारने के लिए 0 लगाना पड़ा, ठीक है। 2 से नहीं जा रहा है तो मैं 2 से क्यों दे रहा हूँ, 3 से देंगे इसको। 3 1 जा 3 6 जा 18 3 9 जा 27। अब ये 13 से जा रहा है 13 बार में और ये 13 से जा रहा है 1 बार में, तो जो हमारे फैक्टर बन के आए वो आए 2028 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। देखो ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, इस बेचारे को छोड़ दिया। तो चलो वी विल मल्टीप्लाई 8 बाय 3। तो ये जो 2028 है ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये 13 का स्क्वायर। तो 13 दूनी 26, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 का 8, वहाँ से 6 बन जा 6 और 1 7, यानी ये 78 का स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 1458। ये दोनों आपके लिए होमवर्क, खुद कीजिए, नहीं आएगा तो बोलिए, मैं कमेंट में आंसर पिन कर दूंगा। नेक्स्ट, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब डिवाइड वाला है, सेम वैसा ही है जैसे ये देखिए 252 है। सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा, ये अभी किया आपने, 2 6 जा 2 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा और 7 1 जा। तो इसके जो फैक्टर आए हमारे 252 के, वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड, डिवाइड का क्वेश्चन है तो डिवाइड 8 बाय 7। तो डिवाइड करके देखते हैं। 252 को डिवाइड किया 7 से, यानी कि 2 का स्क्वायर तो था ही और 3 का भी स्क्वायर था, लेकिन ये बेचारा 7 का नहीं था, तो ये 7 से 7 गया और यहाँ भी कट गया ये। 7 3 जा 21 और 7 6 जा 42 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 का स्क्वायर। तो देखो ये क्या आया, जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आया हमारा 6 का स्क्वायर, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 2925। 2925, एक सेकंड, ये ना ऑटो करेक्ट हो नहीं रहा है इसमें, इसलिए दिक्कत हो रही है। एक तो मेरी राइटिंग वैसी माशाल्लाह। देखिए 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये आया 117, 3 से जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 जा 13। तो इसके जो फैक्टर आए वो क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। क्या करेंगे इसको, वी विल डिवाइड 8 बाय
13, क्योंकि हमारे पास 13 का पेयर नहीं है। तो 2925 को डिवाइड किया 13 से, सेम इसको भी डिवाइड किया कितने से, 13 से, है ना। तो 13 से 13 कट गया, तो हमारा आ गया ये 225, जो कि 15 का स्क्वायर होता है। ठीक आ रहा होगा आपका समझ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। 3 और 4 आपके लिए फिर से होमवर्क। अगला 5 और 6। देखिए 5 क्या है, 2800, वैसे ही करना है। 2 1 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 0 का 0। फिर से 2 से 2 1 जा, 2 7 जा, 2 5 जा। अब किससे जा रहा है, 7 1 8 5 13, 5 से देता हूँ। 5 3 जा 15, 16 17, 5 5 जा 25। अब 5 7 जा, एक सेकेंड, 5 7 जा और 7 1 जा, है ना। तो लास्ट में हमारा 2800 का जो फैक्टर आया वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 7। इसका पेयर, इसका भी पेयर, इसका भी पेयर, ये बेघर, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड 8 बाय 7। 7 से इसको डिवाइड करते हैं 2800 को, तो ये आया 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7। 7 से 7 कट गया, ये आया 400, जो कि होता है 2 2 जा 4 5 जा 20 का स्क्वायर। ठीक है, 1620, ये आप खुद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल डोनेटेड 2401 इन ऑल। क्लास 8th के स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब मिला जुला के 2401 दिया फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। अब जो भी प्राइम मिनिस्टर का नेशनल रिलीफ फंड था उसके लिए उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए। हर बच्चे ने उतना ही पैसा दिया जितने वो क्लास में बच्चे थे। तो कितने बच्चे थे, मान लो अगर एक बच्चा होता तो वो 1 रुपये देता। अगर 2 बच्चा है तो यानी कि एक पहले वाले ने भी 2 दिया होगा और दूसरे वाले में भी 2 दिया होगा, यानी कि 4 रुपये दिए होंगे, है ना। ऐसे ही अगर 3 बच्चा होता तो पहले ने भी 3 दिया होता, दूसरे ने भी 3 और तीसरे ने भी 3, यानी कि 9। तो हमें देखने को मिल रहा है कि अगर 2 बच्चे होते तो 2 का स्क्वायर 4, 3 बच्चे होते तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। और ऐसे ही हमें 4 होते, 5 होते, जितने भी बच्चे हैं उतने ही रुपए हर बच्चे ने दिए। ठीक, अब जैसे यहाँ 3 बच्चे थे तो 3 रुपये दिए, 4 बच्चे होते तो 4 रुपये देते, यानी कि 16 हो रहा है। तो यानी कि वो स्क्वायर नंबर है। तो अब मुझे सीधे सीधे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, टोटल रुपीज डोनेटेड, कितने रुपए टोटल डोनेट हुए, 2401। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप कर सकते हो। तो सॉल्व करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, जगह का थोड़ा दिक्कत है, जगह कम है हमारे पास। तो ये आया 2401। ठीक है, अब ये किससे कट रहा है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। क्या ये 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा। 13 से नहीं कट रहा, कट किससे रहा है, 2401 31 का तो नहीं होता। 2 से, 3 से नहीं जा रहा, 7 से, 7 से देखते हैं। 7 3 जा 21, 22 23 24, 3 और 0, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 3 4 3, ये फिर से 7 से जा रहा है। 7 4 जा 28, 29 30, यानी 67 9 जा 63, फिर 7 से, 7 7 जा और फिर 7 से 7 1 जा। तो हमें यहाँ मिलता है 2401 जो है, ये है हमारा फैक्टर किसका, हमें रूट ही निकालना है, इसके ऊपर भी रूट लगा दो। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि ये आ गया 7, एक पेयर में से निकाल दिया और दूसरे में से भी 7 निकाल दिया, यानी 49। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आए वो कितने आए, 49। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, यानी इतने प्लांट्स को हमें प्लांट करना है गार्डन में, जहाँ हमारा जो रो है हर रो में उतने ही प्लांट्स होने चाहिए जितने नंबर ऑफ रो है। मान लीजिए एक रो है तो उसमें एक ही प्लांट होगा। अगर मान लीजिए 2 रो है तो 2 प्लांट यहाँ 2 प्लांट यहाँ। अगर ये 3 रो होते तो 3 प्लांट होते सब में, यानी कि फिर से वही वाला केस बन रहा है स्क्वायर नंबर वाला, है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, वो कितने हैं 2025। और आपके बाद वही वाला सेम चीज़ बता दीजिएगा कि ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। ये आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। क्या आएगा 2025। इसमें तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वैसे 3 से कट रहा है तो 3 से काटते हैं। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से कट रहा है। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये कट रहा है 5 से, तो 5 नहीं 3 से भी कट रहा है, 3 से ही काटता हूँ, ठीक है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3 से कट रहा है। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये 25 हमारा कट रहा है 5 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। तो यहाँ पर हमें क्या फैक्टर मिलते हैं 2025 के फैक्टर मिले हमें 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। रूट लगा देते हैं। तो ये इसमें से जब हम 2 पेयर में से एक नंबर निकालते हैं ना तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो 3 × 3 × 5, 3 3 जा 9, 5 जा 45। तो नंबर ऑफ क्या बताने थे, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वो कितना आया 45, ठीक है। चलिए करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि कोई ऐसा नंबर बताना है जो 4 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो रहा हो और स्क्वायर नंबर भी हो, तो सबसे पहले क्या कीजिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे 4 9 और 10, एलसीएम क्या आएगा 2 2 जा 2, ये तो नहीं कट रहा, 2 5 जा ये 9 एज इट इज, 2 1 जा 9 और 5, 3 3 जा 9, सॉरी 3 1 जा ये 5 एज इट इज, 5 1 जा, तो यहाँ आ गया 5 5 5। अब देखो इसके जो 4 9 और 10 का फैक्टर आया, ठीक है। तो फैक्टर क्या आया हमारे, फैक्टर ही यही है 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब हमें दिख रहा है कि ये पेयर में है तो ये स्क्वायर नंबर बन सकता था, लेकिन एक पेयर तो कम है। अब डिवाइड करेंगे तो वो नंबर छोटा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा देखो, जो ये नंबर है हमारा 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, 5 का भी पेयर बन जाएगा ना। तो 2 3 जा 6, 5 जा 30, ठीक है, यानी कि 30 का स्क्वायर बन जाएगा। अब 30 का स्क्वायर तो आपको पता चल गया, लेकिन हमें तो वो नंबर बताना है ना जिससे हो रहा है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 3 जा 180, 180 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो आया हमारा 900, यानी कि 900 वो नंबर है जो 4 9 और 10 तीनों से डिवाइड होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। वैसे तो मुझे ये ना करके डायरेक्ट ये लाइन दिखाना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, आंसर सेम ही है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो 8 15 और 20 तीनों से डिवाइड हो जाए और स्क्वायर नंबर भी हो। स्मॉलेस्ट बोला है तो पेयर बस कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर ले लिया आपने। तो यहाँ पे भी सेम 8 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। 2 4 जा 8, 2 10 जा 15 एज इट इज, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 3 5 जा और 5 1 जा आ गया। पेयर क्या है इसके 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है।
फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ 2 है, ठीक है, 2 का तो पेयर है, लेकिन एक 2 हमारा एक्स्ट्रा है, 3 भी एक्स्ट्रा है और 5 भी एक्स्ट्रा है। तो अब हमें सबके पेयर कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए, यानी 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम है ना ये 30, तो हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं 30 से। तो हमें कितना नंबर मिलता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40 और 40 3 जा 120, 120 का मल्टीप्लाई किया 30 से। तो 1 0 2 0 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी 3600। तो 3600 वो नंबर है जो 8 से 15 से और 20 से तीनों से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो जो भी बच्चा अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, वीडियो को लाइक करो, कोई डाउट है तो वो बताओ, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं उनको सॉल्व करके आंसर कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।